नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ज़्यादातर हम मानते हैं कि ध्यान से प्राप्ति होगी, इसीलिए हम ध्यान के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें ध्यान करना है, ध्यान से परमात्मा प्राप्ति होगी। हो नहीं सकती। परमात्मा प्राप्ति ज्ञान से ही होगी। चाहे कोई भी विधा में आप हो, कर्म योग कर रहे हो, भक्ति योग कर रहे हो, ध्यान योग कर रहे हो, लेकिन अंत में ज्ञान होने के बाद ही प्राप्ति होगी। तो ध्यान उसमें से एक स्टेप है। ध्यान ज्ञान प्राप्ति नहीं है। ध्यान से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। तो क्या होता है, जो बातें हमने श्रवण की, फिर उसके ऊपर हमने मनन किया। श्रवण किया कि भाई तुम ब्रह्म हो और सब जगह तुम ही तुम हो और कोई है नहीं, तो हमने सुन लिया तत्वमसि, हमने सुन लिया कि हम ब्रह्म है। अब कैसे है ब्रह्म, हम कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म माने परमात्मा, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है और मैं तो अशक्त हूँ। मैं कहाँ से अल्प शक्तिमान हूँ? परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और मैं तो अल्पज्ञ हूँ। मुझे तो इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं, तो मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? तो फिर सोचो, इसके बारे में विवेक करो कि दोनों एक बताया, मतलब किसको एक बताया? उपाधि को एक नहीं बताया। उपाधि के द्वारा जो अभिव्यक्त हो रहा है वह चैतन्य तुम ही हो। तुम्हारे अंदर जो चैतन्य है और हर एक के अंदर जो चैतन्य एक है। आकाश अलग अलग नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जो आकाश है उसको आकाश ही कहना चाहिए, लेकिन इस घड़े के अंदर का आकाश हमने देखा छोटा सा, तो इस दीवार पर हमारी जब तक नजर है तब तक हम क्या कहेंगे? घटाकाश। वास्तव में इसको घटाकाश कहते हैं, इसलिए महाआकाश कहना पड़ेगा, वरना आकाश तो आकाश है। परमात्मा नहीं कहने की जरूरत है, आत्मा ही कह लो। लेकिन हम समझते हैं कि हम तो इतने से है, तो इसलिए आत्मा को हमने जीवात्मा कह दिया। जीवात्मा कहा इसलिए उसको परम कहना पड़ा। परम माने महान, ब्रह्म, परमात्मा कहना पड़ा। तो ऐसा चिंतन करके, शास्त्र का कहीं न कहीं से रेफरेंस ढूंढकर, और न मिले तो किसी महात्मा को पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना कि वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ। तो ये हुआ आपको परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, परोक्ष हुआ। अपरोक्ष अब करना है। अपरोक्ष माने मुझे अनुभव करना है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। तो जो परोक्ष ज्ञान हुआ उसको बार बार चिंतन करने से और फिर निधिध्यासन करने से वह ज्ञान दृढ़ होगा। तो उसकी ज्ञान की पहली शर्त, तो श्रवण से पहले की शर्त तो साधन चतुष्टय संपत्ति, ये 4 साधन आपके पास होने चाहिए, तभी आप वेदांत का, ज्ञान का श्रवण करने के अधिकारी हो सकते हो। अगर अधिकारी नहीं हो तो आप श्रवण तो करोगे, बात पकड़ में नहीं आएगी। कई कई बातें हमें पकड़ में नहीं आती है। क्या कारण है भाई? सबको आती, मुझे क्यों पकड़ में नहीं आती? क्योंकि हमारे अंतःकरण में अभी मैल है। तो अंतःकरण शुद्धि और साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, शम दमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा। जैसा कल कहा था ना, जटा में आग लगी हो तो कितनी जल्दी लोग भागेंगे, कितनी इच्छा होगी जल्दी पानी में डुबकी मारे। बस ऐसी तत्परता अगर है तो फिर आप श्रवण करो, तो श्रवण की बातें समझ में आएगी। जहाँ संशय रहेगा, संशय कहाँ रहेगा? सीधा सीधा अर्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ तो पकड़ में नहीं आता, उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। जैसे 4 मित्र तय करते हैं कि हमें घूमने जाना है, और नुक्कड़ के किनारे पर मिलने का तय किया कि इस चौक में हम मिलेंगे शाम को 4 बजे। एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा अभी तक आया नहीं। सब लोग इंतजार करेंगे, अरे 4 बजने को अभी तक वो क्यों नहीं आया? हमें देर हो रही है, हमें देर हो रही है, हमें देर हो रही है। उसी समय एक लड़का बोलता है, चलो हाथी आ गया। तो हम वहाँ से गुजर, हमने देखा अरे हाथी तो कहीं दिख नहीं रहा, इसने कैसे कहा हाथी आया? तो उसका जो चौथा मित्र था वो मोटा तगड़ा था और हाथी की तरह ऐसे दम दम करके चलता था। तो उसका लक्ष्य हाथी जैसे शरीर वाला मित्र ये था, शब्दार्थ हाथी नहीं है। तो ऐसी जो बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आएगी। उसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा। श्रवण फिर मनन, मनन के बाद बातें स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी वो बात टिकेगी नहीं, क्योंकि जन्मों के संस्कार बार बार उभर आएंगे।
जब मौका पड़ेगा, जब कोई घटना घटेगी, तब हम विक्षिप्त हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लोभ हो जाएगा, काम हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सातों कभी न कभी हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। हम ज्ञानी तो है, ज्ञान भी हो गया, हमने मान लिया कि हम ब्रह्म है, अपरोक्ष भी हो गया, लेकिन अपरोक्ष होने के बाद भी वह ज्ञान कंटिन्यू टिक जाए, उसके लिए उसको दृढ़ करना पड़ेगा। तो दृढ़ करना माने जो पूर्व के जो संस्कार कभी कभी निकल आते हैं, तो उसका निवारण करना। तो दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन है। निधिध्यासन माने हम जो है उसको बार बार याद करना, उसको बार बार दृढ़ करना, उसका नाम निधिध्यासन है। तो ध्यान और निधिध्यासन दो फर्क है। ध्यान का मतलब है एकाग्रता, बाकी सब विचारों को रोक देना, उसी का नाम ध्यान है। और ध्यान में भी सगुण और निर्गुण दो प्रकार के होते हैं। सगुण माने जैसे समझो कृष्ण भगवान का ध्यान किया, बैठे ध्यान करते हैं, हमेशा ध्यान सगुण का पाँव से शुरू होकर सर की ओर जाता है, फिर वापस पाँव। पहले मूर्ति सामने रखी या चित्र रखा, देखते खुली आंख से पाँव देखे, भगवान के पाँव कितने सुंदर है, उसके तलवे लाल लाल है, ऊपर तो नीला नीला है, उन्होंने सोने की पायल पहन रखी है, और फिर उसकी धोती की जो किनारी है वो दिख रही है, पाँव को नीचे छू रही है, वो गोल्डन कलर की है, उसकी धोती पीले कलर की है, उसका ये वस्त्र लटक रहा है पीताम्बर। अरे वो पीताम्बर भाई कितने दिनों से मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे, क्या हुआ होगा। अब इस पीताम्बर को छोड़कर उस पीताम्बर भाई को याद करने लगा, मन वहाँ भाग गया, अरे छोड़ो इसको, ये क्या बातें हो गई, चलो भगवान की ओर देखो। फिर वापस मन को लाए, बार बार मन भागेगा, बार बार लाएंगे। तो ऐसे देखते 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 भगवान के यहाँ तक, सर तक समझो, उसके तिलक तक, उसकी आंख तक जाएंगे, उसकी मुस्कान देखेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे आंख बंद कर दो, और बंद आंख से जो देखा था खुली आंख से उसको याद करो। तो आपको, इसको हम कहेंगे सगुण का ध्यान। फिर उसकी मुस्कान पर टिक जाओ। और आप भी देखो, किसी को हंसते हुए देखोगे तो क्या होगा, अपने भी मुस्कान आ जाएगी, अंदर बाहर ना आए चाहिए, अंदर तो आनंद हो ही जाएगा। तो आनंद की अवाप्ति हुई, मतलब ध्यान सफल हुआ। ध्यान हो चाहे कोई भी साधना हो, अंत में तो हमें आनंद ही चाहिए। बिना आनंद के तो कोई काम हम करते ही नहीं ना, हर एक काम हमारा आनंद के लिए होता है। तो ये आनंद की अवाप्ति हो जाए, यही ध्यान का मतलब है। ऐसा करते करते निर्गुण पर आ गए। अब निर्गुण का ध्यान कैसे करें, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है। तो सगुण निराकार का ध्यान हो सकता है, आकार नहीं लेकिन उसके गुण। हे दया सिंधु, तो भगवान कैसे दया सिंधु है, क्यों हम उसको दया सिंधु कह रहे हैं। तो सामान्य से सामान्य लोगों पर भी भगवान ने दया की है, जिसका कोई अधिकारित्व नहीं था उसका भी उद्धार किया है। अरे राक्षसों को भी उन्होंने तार दिया है, उसने कंस का वध किया, ऐसा तो हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर शास्त्रीय भाषा ये है कि उन्होंने कंस का उद्धार किया। उद्धार किया मतलब राक्षस योनि में से ऊपर उठाया, देव योनि में ले गए या मनुष्य योनि में, मतलब उत्कृष्ट हुए, ऊपर चढ़े। उद्धार करने का मतलब वहाँ तक कि मोक्ष भी हो सकता है, वो भी उद्धार हुआ। तो भगवान उद्धार करते हैं, इसलिए हम उसको दया सिंधु कहते हैं। ऐसे दुष्ट शिशुपाल 100 गालियाँ देता है, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, तो सबने देखा कि उसकी प्राण ज्योति भगवान में जाकर मिल गई। सबने कहा ये क्या बात हुई, ऐसे दुष्ट को आपने अपने अंदर समा लिया, क्योंकि कोई दूसरा तो है ही नहीं ना, भगवान ही उस रूप में है। अब खेल करना है तो एक सज्जन एक दुर्जन, दो हो गए तभी तो खेल होगा। सब के सब सज्जन है, सब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है, तो क्या खेल हुआ। कौन देखेगी ऐसी पिक्चर, अगर कोई बनेगी तो कौन देखेगा। सब अनुकूल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस पति है, पत्नी है, सुंदर है, विवेकी है, काम धंधा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, दूसरे दिन वही का वही, कौन देखेगा। तो भगवान तो खेल कर रहे हैं ना, ये सब भगवान का खेल है, उसकी लीला है, लीला खेलो, खेल खेलो। इसलिए सज्जन भी वही है, दुर्जन भी वही है। तो हरेक के हृदय में जब राम बसते हैं तो हम किसका तिरस्कार करें। इस सोच का नाम है आत्मध्यान, निर्गुण ध्यान, निराकार ध्यान। सगुण तो है, गुण तो है, लेकिन आकार नहीं है। और तीसरा है हमारा ये निधिध्यासन। वो ज्ञान होने के बाद विपर्य वापस आ जाते हैं, विपरीत भावना, विपर्यास भी कहते हैं। पूर्व के संस्कार जाग जाते हैं। कभी कभी कोई बात नहीं है फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है, किसी से कोई अपेक्षा रह जाती है, अरे उसको ऐसे करना चाहिए, अरे मैं तो सन्यासी हूँ, उसने प्रणाम नहीं किया।
ऐसी छोटी बातें भी कभी आ जाती है मन में, अरे उसने प्रणाम भी नहीं किया, ठीक है चलो पाँव नहीं छुआ, ऐसे तो करना चाहिए, क्यों करे? ऐसा कोई नियम थोड़े ही है कि करना ही चाहिए, लेकिन हमारी अपेक्षा हमें दुखी करती है। तो दुखी होना मतलब अपने स्वरूप से च्युत होना। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अपरोक्ष अनुभूति दृढ़ नहीं हुई, तो उसको दृढ़ करने के लिए ये निधिध्यासन है। तो उसको करना ये गाइडेड मेडिटेशन है। इसको गाइडेड भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो शास्त्र की बातें जो है उसको याद करते हैं, उसके गाइडेंस के अनुसार हम हमारी सोच को ढालते हैं, तो धीरे धीरे ये दृढ़ हो जाता है। फिर अखंड आनंद, फिर कोई हमें विचलित नहीं कर सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। कई महात्मा ऐसे हैं जिसकी चमड़ी उधेड़ी गई फिर भी वो हंसते रहे, जिसको काटा गया फिर भी हंसते रहे, क्योंकि देह भाव था ही नहीं ना। वो तो जैसे आप देखते थे वो भी देखते थे कि कोई शरीर को काट रहा है, ठीक है काटने दो, हमें क्या लेना है क्या देना है। भगवान बुद्ध को एक बार उसके शिष्यों सब बैठे थे, तो उसका एक शिष्य था, वो तैयार हो गया। भगवान ने कहा अब तुम रेडी हो, अब तुम जाओ और उपदेश करो और विचरण करो और सीखो समाज से जो भी करने योग्य है। तो कहाँ जाओगे? तो उसने कहा कि मैं वो जो गांव है ना वहाँ पर जाऊँगा। बुद्ध ने कहा वहाँ नहीं जाना। क्यों महाराज, क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ के लोग दुष्ट है, अच्छे नहीं है। तो कोई बात नहीं, दुष्ट है तो है, मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन वो तुम्हें गालियाँ देंगे तो मैं उसका धन्यवाद करूँगा। क्यों? क्योंकि गालियाँ ही दे रहे, मार तो नहीं रहे। मार भी सकते थे, सिर्फ गालियों से निपटा दिया तो ये अच्छे लोग हुए। समझ लो कि उन्होंने मारा तो भी मैं उसका धन्यवाद करूँगा। क्यों धन्यवाद करोगे? क्योंकि उसने मार ही नहीं डाला। मार ही डाल सकते थे, सिर्फ मार कर छोड़ दिया तो उसका उपकार मानूंगा। और अगर समझो कि मार ही डाले तो भी मैं उसका धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि इस झंझट वाले जीवन से मुक्ति दिलाई। देखो समझ में आई बात? कोई भी परिस्थिति आए विचलित नहीं होंगे, अपने आनंद में कोई विक्षेप पड़ने नहीं देंगे। इसको कहते हैं दृढ़ ज्ञान, और इसके लिए ये निधिध्यासन है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सिर्फ आंखें बंद करनी है और सुखासन में सुखपूर्वक जैसे बैठ सके ऐसे बैठना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार। शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप परमात्मा, जो सदा सर्वथा सबके लिए कल्याण रूप है। उस परमात्मा को नमस्कार। नमस्कार का मतलब है समर्पण, शरणागति। उसकी जो भी योजना है सबके कल्याण के लिए है, इस बात का स्वीकार का मतलब है नमस्कार। क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने ही वेश लिया हुआ है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। यहाँ जो कुछ भी है वास्तव में ब्रह्म ही है। ब्रह्म ने ही
स्त्री का वेश लिया है, उसी ने पुरुष का वेश लिया है। वही प्राणी पशु पक्षी बना है। पानी, पत्थर, पहाड़, बादल सब कुछ उसी के वेश है। भिन्न भिन्न भूमिका में वही अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सब कुछ परमात्मा है? शास्त्र हमें इसका उपाय सुझाते हैं। महात्मा लोग इसकी युक्ति बताते हैं कि इस युक्ति को आजमा कर देख लो कि हर एक में परमात्मा, हर एक में ब्रह्म ओतप्रोत है। प्रत्येक पदार्थ में 5 अंश होते हैं। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। हर एक में नाम रूप तो अलग अलग होते हैं। रूप माने आकार और रंग। जिसका रूप है उसका कोई न कोई नाम तो होगा ही। तो ये सब नाम रूप के स्तर पर तो भिन्न भिन्न है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। कोई मेरा है, कोई तेरा है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। कहीं गाय दिखती है, कहीं हाथी दिखता है, कहीं कुत्ता है, कहीं चांडाल है। ये सभी भेद तो है, किंतु ये सभी भेद नाम और रूप के स्तर पर ही है। इसमें भेदभाव होने का कारण है ये नाम रूप 3 गुणों से बने हुए हैं, सत्व, रजस और तमस। जहाँ सत्व की प्रधानता है वहाँ अच्छापन है, वहाँ सज्जनता है, वहाँ रुजुता है। जहाँ रजस की प्रधानता है वहाँ उत्पात है, प्रवृत्ति है, आक्रामकता है। और जहाँ तमस की प्रधानता है वहाँ क्रूरता है, वहाँ आलस्य और प्रमाद है। यह सब तो भगवान की लीला मात्र है। लीला को माया भी कहते हैं, तो यह सब भगवान की माया मात्र है। यह नाम और रूप, यह सत्व रजस तमस, ये तो अस्ति भांति प्रिय ने लिए हुए वेश मात्र है। अस्ति भांति प्रिय माने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। उसने भांत भांत के वेश धारण किए हैं और अपनी लीला, अपना खेल कर रहा है। हम इस नाम रूप से, इस गुण त्रय के वेश से भ्रमित हो जाते हैं। उस वेश को सत्य मान लेते हैं, उस वेश को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम अपने आप के वेश को भी महत्व प्रदान कर देते हैं। अपने नाम रूप से
अपने वेश के हिसाब से हम अपना भी मूल्यांकन करते हैं, इसलिए दूसरों का भी उसके नाम रूप के हिसाब से आकलन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। किंतु ये नाम रूप तो एक वेश है और आगंतुक है। आगंतुक है माने उसका स्वाभाविक संपत्ति नहीं है। बाहर से घुसपैठ करके आए हुए लोगों को आगंतुक कहते हैं। ये बदलता हुआ अंश है, एक क्षण भी टिक नहीं पाता। रूप बदलता है, रंग बदलता है, आकार बदलता है, नाम भी बदलते जाते हैं। कोई पिता कहता है, उसी को कोई पुत्र कहता है, उसी को कोई दादा कहता है, तो उसी को कोई साहब कहता है। भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न वेश, अपने अपने रोल के अनुसार ये सब हमने तय किए हुए हैं। ये हर एक अंश बदलता हुआ अंश है। उसी के बीच एक स्थायी अंश भी है, एक स्वाभाविक अंश भी है जो आगंतुक नहीं है, जो बिना बदले रहने वाला अंश है। अपना और सभी का वह अंश है अस्ति भाति प्रिय सत चित आनंद। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्य त्रय ब्रह्म रूपम। आगे के जो तीन है अस्ति भाति प्रिय, वह ब्रह्म रूप है, माने सत्य चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। ततो द्वयम जगत रूपम, और नाम रूपात्मक यह जगत है। इतनी पहचान दृढ़ हो जानी चाहिए। यह जब हम जान जाएंगे और जानने के बाद मान भी जाएंगे, तब फिर हमें किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। वास्तव में यही सच्चिदानंद अंश ही महत्वपूर्ण है। अन्य सर्व तो आगंतुक है। अस्ति भाति के रंग पंच पर सृष्टि स्थिति का खेल होता रहता है। सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय स्थायी है और नाम रूप बदलने वाले परिवर्तनशील अंश है। नाम रूप का सर्जन होता है तो विसर्जन भी होता है, लेकिन सच्चिदानंद का सर्जन भी नहीं है तो लय भी नहीं है। जैसे स्वर्णकार सुनार अपने गहने जिस मेढ़ पर बनाता है, जिस कूट पर बनाता है, वह कूट सभी बदलते हुए आकारों का आधार है। उसी तरह सच्चिदानंद परमात्मा सभी नाम रूप का आधार है। यही सत्य है, यही ब्रह्म है, और इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सभी और मैं भी ब्रह्म ही है, अस्ति भाति प्रिय है। अतः उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। नाम रूप की उपेक्षा कर दो, माने उसको महत्व प्रदान न करो। अपने भी नाम रूप की उपेक्षा। नाम रूप आकार विशेषताएं ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना छोटा हूँ, मैं धनवान हूँ
या धनहीन हूँ, मैं बलवान हूँ या बलहीन हूँ, मैं विख्यात हूँ या अख्यात हूँ, विद्वान हूँ या विद्याहीन हूँ, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवहार में शायद इन सभी की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण एक ही वस्तु है और वह मैं हूँ। मैं के बिना ये सब शून्य हो जाते हैं। इस मैं के होने में कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि मैं हूँ स्वयं ही प्रकट हो रहा है, स्वयं प्रकाश है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई बताओ मैं हूँ कि नहीं। और मेरे होने में, मैं को प्रकट करने में मेरा कोई आयास, कोई प्रयास नहीं है। किसी भी प्रयास के बिना मैं हूँ। अन्य सभी के होने में कोई न कोई प्रयत्न रहता है। पति हूँ या पिता हूँ, पत्नी हूँ या माता हूँ, उन सभी में किसी न किसी तादात्म्यपन की आवश्यकता रहती है। मगर मैं हूँ में, मेरे होने में किसी तादात्म्य की आवश्यकता नहीं है। मेरे होने में तो देह की भी आवश्यकता नहीं है। यह देह है इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हूँ इसलिए यह देह है। मन है इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हूँ इसलिए मन है। तो स्थूल शरीर मेरे होने से है, सूक्ष्म शरीर मेरे होने मात्र से है, अज्ञान नामक कारण शरीर भी मेरे होने पर ही आधारित है। मैं हूँ तो ये तीनों शरीर है, मैं नहीं हूँ तो तीनों शरीर नहीं रह पाते। तो महत्वपूर्ण तो मैं ही हुआ। इसलिए कहा, उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। अपनी तत्परता सच्चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अनंत चैतन्य स्वरूप में होनी चाहिए। नाम और रूप की उपेक्षा करके, नाम और रूप को महत्व प्रदान न करके, अस्ति भाति प्रिय पर ही मेरा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। मैं हूँ यह स्वयं सिद्ध है। मैं हूँ यह स्वयं प्रकाश है। मैं हूँ यह स्वयं प्रिय है। इसको प्रियता देने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नाम रूप हो, पिता का हो चाहे पति का हो, उसको प्रिय होने के लिए कुछ शर्त रहती है। अगर उच्च शर्तों का पालन न हो तो उसकी प्रियता नहीं रहती। लेकिन मेरे होने में, मेरे प्रिय होने में कोई शर्त नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं स्वयं प्रिय हूँ। माने मैं स्वयं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। और इसके लिए मुझे कोई प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रयत्न के बिना मैं हूँ, मैं भासमान हूँ, मैं प्रिय हूँ। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, शिव स्वरूप मैं हूँ। चिदानंद रूप
शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अखंड आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।